लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, और हमने x इक्वल टू tan थीटा सपोज किया। तो उसके हिसाब से x बिलोंग्स टू r होगा। इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x देते हैं, लिखते हैं, तो बाजू में कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो x बिलोंग्स टू हमको r लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा होगा, तो थीटा बिटवीन माइनस पाई टू पाई 2 लेना पड़ेगा। बाद में जो हमने यहाँ पे रखा साइन इनवर्स 2 x बोले tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये टर्म जो है वो हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, ये लास्ट में हो रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली माइनस पाई टू पाई ये कंडीशन साइन इनवर्स में वैलिड नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स में -1 to 1 और यहाँ पर माइनस पाई/2 to पाई/2 होना चाहिए। नवनीत, ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल करके हम क्या 2 थीटा इसमें लिख सकते हैं, हाँ या ना? ना, नहीं लिख सकते। ये प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि 2 थीटा हमारा आ रहा है माइनस पाई और पाई के बीच में, और एक्चुअली यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? माइनस पाई/2 के पाई/2 के बीच में आना चाहिए। ओके, तो इस तरह के सम में क्या करने का वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये सम करे उसके पहले इसके जैसा एक और सम करते हैं, बाद में ये सम पे वापस आते हैं। ये सम करेंगे पर उसके पहले एक और सम इसके जैसा करते हैं। ये ऐसा एक्स्ट्रा सम है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, उसमें साइन इनवर्स था, इसमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। यहाँ पर बाजू में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। अगर बाजू में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है और हमने x इक्वल टू tan थीटा सपोज किया, x बिलोंग्स टू r लेना पड़ेगा, और थीटा बिटवीन माइनस पाई/2 टू पाई होगा। अब हमने x के बदले tan थीटा सपोज किया, ये जो x है उसको ले tan थीटा, ये जो x है उसको ले tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो आगे वाले सम में जो प्रॉब्लम हुआ था कि यहाँ पर इसको 2 थीटा है, 2 थीटा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई हो जाएगा। इसको तीनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई हो जाएगा, तो tan और tan कैंसिल नहीं होगा। ये दोनों सम में सेम सिचुएशन है। ये साइन और साइन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि माइनस पाई टू पाई आ रहा है, और वैलिड माइनस पाई टू पाई/2 है। ये tan इनवर्स और tan कैंसिल नहीं होगा क्योंकि माइनस पाई टू पाई आ रहा है। दोनों सम में सेम सिचुएशन है। तो पहले ये जो एक्स्ट्रा सम है वो हम ये फिनिश करते हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप डाइजेस्ट देखेंगे, कोई भी डाइजेस्ट XYZ कोई भी डाइजेस्ट देखेंगे, तो उन्होंने काफी लॉन्ग मेथड कर रखी है, और हमारे पास एक एक्सक्लूसिव शॉर्टकट है, पार्थ चांस स्पेशल एक एक्सक्लूसिव शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। वो शॉर्टकट में बहुत सिंपल है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देने का, डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स x उसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव अगर x होता 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पर tan 2 थीटा है। अगर अंदर x होता तो 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता, और अंदर tan 2 थीटा है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। चलो नवनीत, tan इनवर्स के अंदर क्या है? tan 2 थीटा। तो tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर,
उसके अंदर क्या है 2 2 थीटा, और उसके अंदर क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। सबका डेरिवेटिव करने का, किसी को छोड़ने का नहीं, सबका चुन चुन के डेरिवेटिव करने का। tan का डेरिवेटिव ये रहा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 2 एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, सबका डेरिवेटिव करने का। अब लकीली अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और ये sec स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और ये sec स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये टर्म कट हो जाएगा, तो बचेगा 2 डी थीटा बाई डी एक्स। ये थीटा जो है वो हमारा इसमें से हो जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स x थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हमारा 2/1 प्लस x स्क्वायर आ गया। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा सम लिया था वो हमारा फिनिश हो गया और बहुत आराम से सम सॉल्व हो गया। हमने एक नई मेथड डेवलप की है जिसमें यहाँ पर आने के बाद अलग अलग कंडीशन लेने के बदले हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हैं, नवनीत આપણે શું કર્યું, અહીંયા પહોંચ્યા પછી શું થયું, क्या हुआ, પછી डायरेक्ट જ આપણે डेरिवेटिव કર્યું, हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव किया, tan इनवर्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव किया, बराबर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये हुआ, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हुआ 2 एज इट इज थीटा, मतलब ये जो बॉक्स वाला टर्म है उसको हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, कोई कंडीशन नहीं आएगी, हमको डायरेक्टली डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, और जो आगे पहले जो हमने जो सब में प्रॉब्लम हुआ था ये 9 सम वो अब करते हैं हम, ये वाला 9 सम बराबर दिख रहा है। यस। अभी जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स, उसके हिसाब से साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस, अगर ये x है तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पर साइन है तो साइन स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स के अंदर क्या है नवनीत, साइन, तो उसका डेरिवेटिव होगा cos, साइन का डेरिवेटिव cos होगा, उसके अंदर क्या है 2 तो 2 एज इट, उसके अंदर क्या है थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव होगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट मोड कॉस, तो मोड कॉस 2 थीटा 2, और ये जो हमारा थीटा है वो हो जाएगा tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर आ गया cos 2 थीटा अपॉन मोड cos 2 थीटा इंटू 2, और ये जो tan इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x। जो आगे वाला हमने एक्स्ट्रा सम किया, उसमें ये रूट नहीं था, उसके कारण ये जो मोड था वो आगे वाले सम में नहीं आया, तो ये सम में मोड है, तो मोड रिमूव करने के लिए क्या करने का वो हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। तो अभी अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि डी वाई बाई डी एक्स, उसका आंसर है cos 2 थीटा अपॉन मोड cos 2 थीटा इंटू 2/1 प्लस एक्स, cos 2 थीटा अपॉन मोड cos 2 थीटा इंटू 2/1 प्लस एक्स, ये हमारी सिचुएशन है। अब हमने आगे देखा था ये वाले सम में कि हमारा जो थीटा है वो -π/2 और π/2 के बीच में है, तो 2 थीटा -π और π के बीच में, तो हमारा जो 2 थीटा है वो -π और π के बीच में। अब अगर आप यूनिट सर्कल रिकॉल करते हो तो -π यहाँ पे, -π/2 यहाँ पर, 0 यहाँ पर
पाई बाय 2 यहाँ पर, पाई यहाँ पर। नवनीत, माइनस पाई टू पाई में यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट कवर होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो हम ये जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से इसके पार्टीशन करते हैं। माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और पाई बाय 2 टू पाई ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस कॉस का आंसर आएगा माइनस कॉस। मॉड्यूलस कॉस का आंसर माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस। और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। ये आ गया आपका फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें cos 2 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड्यूलस का आंसर आ जाएगा प्लस cos 2 थीटा। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। बस अभी आंसर आने वाला है, यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद जैसे नवनीत ने बोला 4 क्वाड्रेंट कवर हुए, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट उसमें कॉस नेगेटिव है, इसलिए मॉड्यूलस का आंसर माइनस आएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो दोनों इसमें कवर्ड है उसमें कॉस पॉजिटिव आएगा, तो उसका आंसर प्लस आएगा। तो अब मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ। तो dy by dx इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन मोड cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग इस तरह देख सकते हो। अब ये जो टर्म है, ये टर्म है, उसकी ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है उसमें मोड का आंसर माइनस cos 2 थीटा आ रहा है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखा, dy by dx, ये आप ध्यान से देखना, ये जो टर्म है उसमें मोड cos का आंसर माइनस cos 2 थीटा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर cos 2 थीटा यहाँ पर लिखा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये cos cos कट हो गया और इसका आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि इसके नीचे मैंने ये लिखा है, तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं। अभी नवनीत अभी विजिबल है? हाँ, दिख रहा है। अभी विजिबल है ना? हाँ। मोड cos 2 थीटा उसको ले लिखा हमने माइनस cos 2 थीटा। ऊपर से आप देखो ये जो मोड cos 2 थीटा है उसको ले लिखा मैंने माइनस cos 2 थीटा, बराबर। तो उसका आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोड cos 2 थीटा, ये जो मोड cos 2 थीटा है उसका आंसर हम लिखेंगे प्लस cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा नीचे आएगा प्लस cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि मोड cos 2 थीटा उसको हमने लिखा प्लस cos 2 थीटा, मोड cos 2 उसको लिखा हमने प्लस cos 2 थीटा। आप सीक्वेंस में देख सकते हो, यहाँ पर मोड cos 2 था उसका यहाँ पे लिखा माइनस cos 2 था, यहाँ पर मोड cos 2 था उसका लिखा हमने प्लस cos 2 था। यहाँ पर आंसर आ जाएगा cos 2 कट 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई टेक्स्ट बुक में और कोई डाइजेस्ट में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, और ये जो हमने लिखा है वो फाइनल आंसर है। एक आंसर नेगेटिव है जो थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में,
एक आंसर पॉजिटिव है जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो खाली आपको ध्यान में रहे इसलिए मैं नंबर आंसर में नंबर लिख रहा हूँ कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें आंसर पॉजिटिव है, थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट उसमें आंसर नेगेटिव है। क्लियर है? कुछ कहने की जरूरत है नवनीत इसमें? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस। ओके, अब हम यहाँ पर 5.3 हमारा खत्म हुआ। अब हम आगे 5.4 कंटिन्यू करते हैं। 5.4 कंटिन्यू करेंगे हम। पॉज करो। अभी हमने 5.3 कंप्लीट किया, अभी हम 5.4 करेंगे। 5.4 में दो नई फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। एक है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स से होगा 1/x, 1/x। नवनीत, लॉग एक्स उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। अगर मैं खाली लॉग बोलूं ना तो तुम्हें x आंसर में नहीं बोलने का। लॉग x उसका डेरिवेटिव 1/x, तो मैं बोलूं लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/, ठीक है? तो यस। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग का डेरिवेटिव 1/। 1/। फिर एक ये टर्म है e रेज़ टू x, उसका डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x। ये e रेज़ टू x है वो ये e रेज़ टू x है, उसका डेरिवेटिव करो तो भी e रेज़ टू x है, उसका इंटीग्रेशन करो तो भी e रेज़ टू x होता है। e रेज़ टू x है ना, उसका डेरिवेटिव एज इट इज होगा, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x। अभी इसके बेस पे हम सम करते हैं। ये देखो आप, डी बाई डी एक्स ई रेस टू 10x, तो पहले हमको ई रेस टू का डेरिवेटिव करने का, ई रेस टू तो हो जाएगा ई रेस टू, लेकिन ध्यान से 10x का डेरिवेटिव भी करने का और सरप्राइजिंगली वो उसको मल्टीप्लाई करने का। तो ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू किया और बाद में जो ऊपर 10x है पावर में उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x किया। जैसे ऐसा लिखा हो ई रेस टू साइन इनवर्स x, तो पहले डेरिवेटिव करेंगे ई रेस टू का, ई रेस टू, बाद में साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x। नवनीत, ई रेस टू का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज़ टू और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। तो ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू, ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x। एक और सम देखते हैं। ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेज़ टू ई रेस टू और अभी पावर में क्या है? x³ उसका डेरिवेटिव 3x, ठीक है? यस। ओके, अभी एक और ऐसा देखते हैं। चलो, ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एंड रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x। 1/2√x, ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू और पावर में रूट x है, उसका डेरिवेटिव 1/2√x। तो ये जो हमने सम्स किए उसमें टेक्स्ट बुक के एक तो सेकंड सम हो गया और एक थर्ड सम हो गया, बाकी दो एक्स्ट्रा सम्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 1, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलो नवनीत, डिनोमिनेटर में क्या है? sin x। उसका स्क्वायर होगा, फिर sin x एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है? यस। चलो अभी उल्टा कर दे, मैं तुम्हें पूछता रहता हूँ ना, उससे उल्टा कर दे, तुम मुझे पूछते रहना, मैं आंसर देता हूँ 9 सम में।
मैक्सिमम तुम्हें मुझे क्वेश्चन पूछने हैं cos x अपॉन log x। चलो बोलो। ओके, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? डिनोमिनेटर में log x गिवन, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो वो होगा log x log x। होल ओके, स्क्वायर। फिर ऊपर सर फॉर्मूला ऊपर बताओ जरा। ये फॉर्मूला है। हाँ, अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर log x एज इट इज, हाँ अभी न्यूमरेटर क्या है? cos x cos x का डेरिवेटिव, माइनस sin x। तो अभी आएगा माइनस sin x। फिर बीच में माइनस, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, माइनस। फिर अभी न्यूमरेटर एज इट इज, तो cos x एज इट इज, और डिनोमिनेटर क्या है? log x, डिनोमिनेटर log x है, डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ओके, ये तो ये आंसर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड, थर्ड, 9। चलो अभी देखते हैं 10। डी बाई डी एक्स कॉस log x प्लस e रेज टू x। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन, कॉस के अंदर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लिखा मैंने, ब्रैकेट के अंदर log x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाय प्लस e रेज टू x, उसका डेरिवेटिव होगा e रेज टू x। ये सम खत्म, बाहर जो cos था उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, log x का 1 बाय x, e रेज टू x का e रेज टू x। क्लियर है? यस। ओके, ये सम खत्म। ये था हमारा 10 सम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 6। e रेज टू x प्लस e रेज टू x स्क्वायर प्लस e रेज टू x टू 5। ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने y सपोज किया, y। नवनीत, इसको अगर लैंग्वेज में बोलना हो ना पूरा, तो ऐसा बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू एक्स, और पावर में जो x है उसका डेरिवेटिव 1। एक काम करता हूँ, टैप तो मैंने सही किया है, लेकिन ये करने से पहले e रेज टू x, e रेज टू x स्क्वायर, e रेज टू x टू 5 तक है ना, तो बाकी जो बीच में टर्म्स वो लिखता हूँ मैं, e रेज टू x क्यूब और e रेज टू x रेज टू 4 और e रेज टू x रेज टू 5। ये टर्म है ना जो बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, वो e रेज टू x रेज टू 3 है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x टू 4 है, x टू 5। तो e रेज टू का डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव 1, e रेज टू डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव 2x। चलो नवनीत, आगे तुम बोलो। ई रेज टू का डेरिवेटिव ई रेज टू, एक मिनट, e रेज टू डेरिवेटिव e रेज टू और क्यूब का 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x प्लस, बोलो, ई रेज टू का डेरिवेटिव ई रेज टू, e रेज टू का डेरिवेटिव e रेज टू और x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, e रेज टू का डेरिवेटिव e रेज टू और x टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। कभी कभी तुम जब लेक्चर लेते हो तो बोर्ड पे लिखने में इस तरह से कभी मिस्टेक्स हो जाती है, नहीं होती है? हो जाती है, क्योंकि सामने कोई देखने वाला होता नहीं तो पता नहीं चलता कभी एरर आ गई साइड हाँ में यार। सही है, सही है। मतलब रेयर केस में मुझसे मिस्टेक हो जाती है, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ट्राई तो करते हैं हम मिस्टेक ना हो, पर वो हाँ, हो जाता है, ऐसा होता है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सम नंबर 5। y इक्वल टू log cos e रेज टू x।
चलो ये log x उसका डेरिवेटिव 1/x dy बाय dx, तो log का डेरिवेटिव 1/, log का डेरिवेटिव 1/, और अपॉन में ये लिखने का, बाद में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बाद में e रेज़ टू x डेरिवेटिव e रेज़ टू x, ये आपका सम खत्म। log का डेरिवेटिव 1/, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, e रेज़ टू e रेज़ टू x, साइन अपॉन cos 10 e रेज़ टू x into e रेज़ टू x, क्लियर है? यस साइन अपॉन cos 10 e रेज़ टू x into e रेज़ टू x, ये हमारा हो गया फिफ्थ सम। अब कौन सा सम बाकी है? सर 4 and 7 and 8। हाँ 4 7 8, ओके 8 पहले करते हैं। log x, अभी log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये log उसका डेरिवेटिव होगा 1/, log का डेरिवेटिव 1/, तो 1/, और अपॉन में ये टर्म लिखने का, बाद में log x उसका डेरिवेटिव 1/x, तो सम खत्म। log का डेरिवेटिव 1/, बाद में log x का डेरिवेटिव 1/। अभी ये हो गया 8 सम। अभी हम देखते हैं सम नंबर 4। y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e रेज़ टू x, साइन tan इनवर्स e रेज़ टू x, तो tan इनवर्स x, नवनीत ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 plus x square। 1/1 plus x square, ओके। ये जो लिखा है ना उसको पूरा पूरा अगर हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा लिखा है उसको डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव होगा cos, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा ये वाला। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर x है तो उसका स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर e रेज़ टू x है तो उसका स्क्वायर आएगा, बाद में e रेज़ टू x उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू x। ये आपका आंसर, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर। ગુજરાતીમાં પૂછ્યું નવનીત, સાઇન નું ડેરિવેટિવ શું થશે? cos, પછી tan ઇન્વર્સ નું ડેરિવેટિવ શું થશે? 1/1 plus x square यानी e raised to x का स्क्वायर, પછી e रेज़ टू x નું ડેરિવેટિવ શું થશે? e raised to x। अभी इंग्लिश में व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन? cos, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स? 1/1 plus e raised to x whole square, एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x? e raised to x। तो एक आखिरी सम करते हैं अभी हम 5.4 में, एक आखिरी सम करेंगे, 7th सम। y इक्वल टू अंडर रूट e रेज़ टू रूट x। तो नवनीत तुम्हें यहाँ पर कौन सी तीन चीजें नजर आ रही है? कौन सी तीन चीजें नजर आ रही है? पहले रूट, पहले रूट, फिर e raised to, बाद में e रेज़ टू और अंडर रूट x। अंडर रूट x, तो तीनों का डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, बाद में e रेज़ टू का डेरिवेटिव e रेज़ टू, और बाद में रूट x उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ये सम तो खत्म हो गया, आंसर भी आ गया, पर पीछे जो आंसर दिया उसमें एक स्टेप सिंप्लीफाई किया है। जैसे 7/√7 हो हम √7 लिखते हैं, 10/√10 हो हम √10 लिखते हैं। उस तरह ध्यान से वो ये e रेज़ टू रूट x नीचे उसी का रूट है, ये e रेज़ टू रूट x है वो 7 ले लो, नीचे √7 है, नीचे √7, e रेज़ टू रूट x अपॉन उसका रूट, ये हो जाएगा रूट e रेज़ टू रूट x। 7/√7 √7, तो 7/√7 √7, ये 2 और ये 2 तो नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बाजू में रूट x तो है ही। क्लियर है ना? यस। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सब कुछ क्लियर है ना? नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है क्लियर? यस सर। ओके ओके। अभी अभी तक हमने
5.2 उसमें 1 to 8 खत्म किया, 9 10 छोड़ दिया क्योंकि वो कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है। सर फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में बाकी अभी शायद आप देख लो, किया आपने? नहीं, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया हम, ये रहा फोर्थ। ओके हो गया फोर्थ सम। सर उसमें एक्चुअली e raised to -x था फिर से। अच्छा, फोर्थ सम में वो फिर से करा दीजिए एक बार। ओके, ये फोर्थ सम है, वो एक्चुअली ई पावर हमने x लिया है और क्वेश्चन में e raised to -x, एक बार फिर से कर लेते हैं। फोर्थ सम में y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e raised to, हमने x लिया था और एक्चुअली क्वेश्चन में -x। अब जरा देखो, अगर ऐसा हो e raised to -x raised to 7, जब डेरिवेटिव करेंगे तो e raised to का डेरिवेटिव e raised to, लेकिन ये माइनस है ना, तो ये माइनस और इसके जाएगा -7 raised to 6, तो -7 raised to 6 ऐसा होगा। ये माइनस है वो हमको लिखना है, जैसे ऐसा हो d by dx e raised to -10x, तो e raised to का डेरिवेटिव e raised to, फिर ये माइनस और 10x रिड्यूस x पर x, तो माइनस x पर x। तो उस तरह से हम देखेंगे तो ये साइन का डेरिवेटिव cos होगा, साइन का डेरिवेटिव cos, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस e raised to -x स्क्वायर, फिर e raised to का डेरिवेटिव e raised to, और ये माइनस x है उसका डेरिवेटिव -1, तो माइनस x उसका डेरिवेटिव -1। तो आगे वाला सम ही है, यहाँ तक सेम है, खाली ये पावर में -x था उसका डेरिवेटिव -1 होगा। सर अब तक हम कॉस में भी -x, क्या हुआ, cos tan इनवर्स e हाँ, raised to -x। अभी हमने 5.2 किया हुआ है, 1 to 8 9 10 बाकी है क्योंकि वो कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है, जो 5.1 का टॉपिक। बाद में 5.3 फिनिश किया होल, बाद में 5.4 फिनिश किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.5 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक नवनीत, तुम्हें क्या लग रहा है, स्टूडेंट्स को सजेशन क्या देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या सजेशन देना चाहिए? तो सारे सम एक्सरसाइज के तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली बहुत कम सम दिए हैं, तो हम जो एक्स्ट्रा सम अपलोड कर रहे हैं वो भी साथ ही साथ कंपलसरी करना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज के अलावा जो एक्स्ट्रा सम्स है वो भी वो साथ में करते रहे, मेन तो वही ना। यस ओके, तो स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशिएशन जो है वो उसके पर, ये चैप्टर 5 है, उसका 6 7 8 9, ये जो 5 चैप्टर्स है जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स है, 5 9 मिला के, तो वो चैप्टर 5 एकदम थॉरली प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक के अलावा हम जो एक्स्ट्रा सम अपलोड करेंगे वो हम विद सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, वो जो सॉल्यूशन के साथ अपलोड करें वो सम भी आपको बराबर प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो हम एग्जाम्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड करते हैं वो भी आपको बराबर देनी है, ठीक है। और ये जो हमने अभी मेरे और नवनीत के लेक्चर में जो देखा, सेम चीज वीडियो लेक्चर में नवनीत सर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, पार्टाक मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल, ठीक है ना नवनीत? यस सर। आज के लिए इतना रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे।